ओम शांति। सभी को ओम शांति। हम पिछले कुछ दिनों से त्याग की परिभाषा पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। एक एक बाबा के महावाक्य हम सबकी ऊंची स्थिति बना रहे हैं। त्याग क्या होता है, क्या करना है, क्योंकि हमें लगता है कि हमने तो बहुत त्याग कर दिया। या फिर देखते हैं कि जब और आत्माओं को आसपास देखते हैं तो लगता है कि उनसे तो ज्यादा हमने त्याग करा है। ऐसा भी कई भाई बहनों का मन में ख्याल रहता है। परंतु परमात्मा पिता ने हम सबकी ऊंची स्थिति बनाने के लिए त्याग की जो राइट परिभाषा है वो दी। पिछले 2 दिन हमने त्याग को पढ़ा। आज तीसरा कदम जो है त्याग का हम ले रहे हैं। और आज का टाइटल है त्याग का तीसरा कदम, लौकिक अलौकिक संबंधों का त्याग। टाइटल ही पूरा स्पष्ट कर रहा है अपने आप में। चलिए शुरू करते हैं। आज बाबा अपने महादानी वरदानी विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। महादानी वरदानी बनने का आधार है महात्यागी बनने के बगैर बगैर महादानी वरदानी नहीं बन सकते। अंडरलाइन करेंगे, महात्यागी नहीं बनेंगे तो वरदानी नहीं बन सकते। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले, निस्वार्थ, स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। बाबा आज कहते हैं कि मैं अपने सभी महादानी विशेष आत्माओं को देख रहा हूँ। तो महादानी वरदानी बनने का आधार क्या है? जो महात्यागी बनेंगे वो ही महादानी वरदानी बन सकते हैं। अच्छा, महादानी का अर्थ क्या है? जो परमात्मा से हमें खजाने मिले हैं वो सर्व आत्माओं के प्रति बिना किसी स्वार्थ के, यानी कि निस्वार्थ होकर स्वयं के प्रति भी और स्वयं अन्य आत्माओं के प्रति महादान की स्थिति में हम देते चले जाए। अब क्या क्या खजाने मिले हैं हमें? गुण, शक्तियां, ज्ञान रतन, ये सारे ही खजाने मिले। अब इसको दान करने का अर्थ क्या है? इसको दान करने का अर्थ है कि जिससे भी संपर्क में, संबंध में आ रहे हैं उसको अपनी स्थिति से, एक तो होता है मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 सेवाएं हैं, किसी भी सेवा के द्वारा उस आत्मा को परमात्मा की भासना होती रहे हमसे। ये है महादानी स्थिति। महात्यागी जब तक नहीं होंगे तब तक महादानी नहीं बनेंगे। ये एक लाइन को अभी हम इसमें याद करेंगे। और दूसरा निस्वार्थ, जहां कोई स्वार्थ नहीं है। बाबा अभी बताएगा स्वार्थ क्या है, किस चीज का है। चलिए आगे देखते हैं। वरदानी सदा स्वयं में गुणों, शक्तियों और ज्ञान के खजानों से संपन्न आत्मा सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना तथा सर्व का कल्याण हो, ऐसी श्रेष्ठ कामना रखने वाली सदा रूहानी, रहम दिल, अंडरलाइन करते चले जाएंगे, फराक दिल ऐसी आत्मा वरदानी बन सकती है। अब वरदानी की डेफिनेशन दे रहा है बाबा कि वरदानी कौन बनेंगे। तो वरदानी जो सदा स्वयं में गुणों, शक्तियों और ज्ञान के खजानों से संपन्न आत्मा, जो पहले खुद सारे ही गुण, शक्तियां, ज्ञान के खजानों से संपन्न होती जा रही है और फिर वो सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना। तो आज हमारी चेकिंग बाबा करा रहा है। तथा सर्व का कल्याण हो, ऐसी श्रेष्ठ कामना रखने वाली सदा रूहानी, रूहानी, रहम दिल, फराक दिल ऐसी आत्मा वरदानी बन सकती है।
तो बाबा कहते हैं जो फराक दिल है, रूहानी रहम दिल है, सदा शुभ भावना सबके प्रति है, कोई एक दो चार के नहीं, सबके विश्व की हर आत्मा के प्रति। यानी कि ड्रामा प्लान अनुसार कोई भी आत्मा हमारे सामने आ जाए, हमारी स्थिति सबके लिए एक समान, कल्याण हो सबका, ऐसी स्थिति हमारी सबके लिए। तो वही आत्मा जो है वरदानी है। तो हम एक सेकेंड के लिए नेचुरल साइलेंस में जाएंगे। अब तो हम जा सकते हैं ना, एक सेकेंड के लिए, एक सेकेंड में चले जाते हैं। चलिए नेचुरल साइलेंस में चलिए, नेचुरली, और चेक करिए क्या हम विश्व की हर आत्मा प्रति हमारी ऐसी स्थिति है। ऐसा नहीं सोचना है कि जो अनजान है उनके प्रति तो क्या, हम तो कल्याण ही करते हैं, परंतु ये दो आत्माओं के प्रति मेरे अंदर से शुभ भावना नहीं आती, या एक के प्रति नहीं। आज उसको शिफ्ट कर देंगे अभी के अभी, सबके प्रति एक जैसा भाव, शुभ भावना, शुभकामना। चेक करेंगे और चेंज कर देंगे। आ जाए इस स्थिति में, आगे देखते हैं। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि जो वरदानी आत्माएं हैं, वो वरदानी तब है जब वो शुभ भावना हर आत्मा के प्रति रखती हैं, एक के प्रति नहीं, सभी के प्रति एक जैसी स्थिति। आगे, इसके लिए महात्यागी बनना अवश्य है। त्याग की परिभाषा भी सुनाई है कि पहला त्याग है अपने देह की स्मृति का त्याग। हाँ, बाबा ने पहले हमें हमारी देह की स्मृति का त्याग बताया। दूसरा, देह के संबंध का त्याग, यानी कि देह के संबंध में पहली बात कर्म इंद्रियों के संबंध की सुनाई, क्योंकि 24 घंटे का संबंध इन कर्म इंद्रियों के साथ है। इंद्रिय जीत बनना, अधिकारी आत्मा बनना, यह दूसरा कदम, इसका स्पष्टीकरण भी सुनाया। अब तीसरी बात यह है देह के साथ व्यक्तियों के संबंध की। इसमें लौकिक तथा अलौकिक संबंध आ जाता है। इन दोनों संबंध में महात्यागी अर्थात नष्ट मोहा, और समझने की गहराई की बात, पहला कदम देह का त्याग, दूसरा कदम देह के संबंध। तो देह का सबसे पहला संबंध, संबंध किससे? कर्म इंद्रियों से। हम आत्मा का सबसे पहला संबंध किससे होता है? हमारे शरीर से। जब माँ के गर्भ में प्रवेश करते तो पहले शरीर का निर्माण करते हैं, तो शरीर से सबसे ज्यादा अटैचमेंट होती है, क्योंकि सबसे पहले हम शरीर से जुड़ते हैं, उसके बाद फिर माँ पिता सबका पता चलता है, पर सबसे पहले अपने शरीर का पता चलता है। तो बाबा ने पहला कदम देह भान का त्याग, दूसरा कदम सारी कर्म इंद्रियों का त्याग अर्थात अधिकारी आत्मा, इंद्रिय जीत आत्मा, और इसका स्पष्टीकरण बाबा कहता है मैंने पहले ही दे दिया है, हमने सुना है कल। अब तीसरा कदम क्या है? देह के साथ व्यक्तियों के संबंध, है ना। स्टेप 1 2 3। स्टेप 1 में देह भान का त्याग कि ये देह मेरी है, ये त्याग। फिर कर्म इंद्रियों का त्याग यानी कि अधिकारी, और तीसरा अब इस देह के संबंध। अब किस किस से है संबंध? दो तरीके के हमारे रिश्ते हैं, एक है लौकिक और एक अलौकिक। तो लौकिक जिनके साथ हम सभी रह रहे हैं, और अलौकिक जो ये ईश्वरीय परिवार हमारा है। अब हमारा टारगेट क्या था, बाबा ने क्या दिया हुआ है कि सभी लौकिक संबंधों को अलौकिक में कन्वर्ट कर। लौकिक अलौकिक में डिफरेंस क्या होता है? लौकिक का अर्थ है कि जहां पर लेन देन है, चाहिए, लेवतापन के संस्कार हैं, कि उनसे मुझे मान चाहिए, इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, सुख चाहिए, ये है लौकिक। और अलौकिक मतलब
देने वाले आत्मिक रिश्ता, सोल टू सोल कनेक्शन, रोल कनेक्शन नहीं, रोल टू रोल नहीं, सोल कनेक्शन है कि मैं आत्मा, सभी आत्मा। बाबा कहते कि दोनों ही संबंधों का त्याग, और इन दोनों संबंध में महात्यागी अर्थात नष्ट मोह, जिसका मोह खत्म हो जाए सभी चीजों से। नष्ट मोह हमारा एक स्वरूप है जो बिल्कुल अंतिम स्थिति बाबा कहते हैं, और बाबा ये भी कहते हैं कि अंतिम स्थिति में अंतिम में नहीं बनना है, अभी बन के स्वरूप बनकर रहना है। आगे देखते हैं, नष्ट मोह की निशानी बाबा बताएगा। दोनों संबंध में ना किसी में घृणा होगी, अंडरलाइन करते जाएंगे सारी बात को और चेक करके चेंज उसी समय, फिर वो वापस यूज नहीं करना है हमें, इसको इतना पक्का होना है मन से। दोनों संबंधों में ना किसी में घृणा होगी, ना किसी से लगाव व झुकाव होगा। अगर किसी से घृणा है तो उस आत्मा के अवगुण व आपके दिल पसंद ना करने वाले कर्म बार बार आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे। ना चाहते भी संकल्प में, बोल में, स्वप्न में भी उसी का उल्टा चिंतन स्वतः ही नेचुरल ही चलेगा। याद बाबा को करेंगे, सामने आएगी वह आत्मा। तो नष्ट मोह की निशानी में बाबा ने क्या बोला, दोनों संबंध लौकिक और अलौकिक में किसी से भी, किसी में भी घृणा नहीं है, हाँ? ना किसी से लगाव और झुकाव होगा। अगर किसी से घृणा है तो उस आत्मा के अवगुण हमारे चित्त पे चलते जाएंगे, और हमारे दिल पसंद ना करने वाले कर्म, मतलब जो हमारे अनुसार नहीं हुए ना, मानो कि आपका एक काम करने का पर्टिकुलर तरीका है, उस आत्मा का अपना पर्टिकुलर तरीका है, सबके अलग अलग होते हैं। तो फिर उनका काम करने का तरीका आपके दिल पसंद तो नहीं है, क्योंकि आपका तरीका अलग है, और इसी वजह से वो आपकी दिल पसंद ना होने की वजह से आपकी बुद्धि को विचलित करता रहेगा। ना चाहते हुए भी संकल्प चलेंगे, फिर बोल में आएगा, स्वप्न में भी आएगा, उसका उल्टा चिंतन होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं याद तो बाबा को करने बैठेंगे, पर बुद्धि में वो आत्मा बार बार ही आती जाएगी। तो हमारी चेकिंग है ये, और अभी का भी चेंज है, उसको आगे लेके नहीं जाना है। जैसे दिल के झुकाव में लगाव वाली आत्मा ना चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेती है, वह गुण और स्नेह के रूप में बुद्धि को आकर्षित करती है। और घृणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति ना होने के कारण, अंडरलाइन करेंगे, स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता है। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक उस आत्मा के साथ विरोधी संकल्प वह कर्म का हिसाब समाप्त नहीं होता। इसको अंडरलाइन करेंगे और बहुत डीप चेकिंग करेंगे हम। बाबा कंट्रास्ट बता रहा है यहाँ पे, कहता है कि जिससे दिल का झुकाव है या लगाव है, उस आत्मा प्रति भी हम आकर्षित क्यों होते हैं, क्योंकि उनके गुण को देखते हैं, स्नेह मिलता है, तो बुद्धि में उनकी तरफ आकर्षण बढ़ता है। ऐसे ही जो घृणा वाली आत्मा है, वहां पे स्वार्थ है। अभी स्वार्थ क्या है वो बताएगा बाबा। आत्मा से स्वार्थ है कि पूर्ति ना होने के कारण, स्वार्थी बुद्धि होने के कारण बुद्धि विचलित होती रहती है। अब इसे स्वार्थ है क्या, कि वो मेरी बात माने, मेरे हिसाब से चले, ये स्वार्थ है। ये एक ही स्वार्थ जो है, कहते जब तक पूरा नहीं होगा तब तक उस आत्मा के विरोधी संकल्प उसके प्रति और हिसाब कर्मों का हिसाब समाप्त नहीं होगा। घृणा का बीज है स्वार्थ का रॉयल स्वरूप। घृणा स्वार्थ का रॉयल स्वरूप है, अंडरलाइन।
चाहिए। एक शब्द है चाहिए। इसको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यह होना चाहिए। तो चाहिए 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 की लाइन लग जाती है। चाहिए की चाह उस आत्मा से व्यर्थ संबंध जोड़ती जाती है। चेक करते चले जाएंगे। घृणा वाली आत्मा के प्रति सदा व्यर्थ चिंतन होने के कारण प्रदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। स्वदर्शन चक्र से प्रदर्शन। लेकिन यह व्यर्थ संबंध भी नष्ट मोह होने नहीं देंगे। मोहब्बत से मोह नहीं होगा, लेकिन मजबूरी से मोह हो जाएगा। कंट्रास्ट है ना। बाबा कहते चाहिए, घृणा का बीज है चाहिए। ये रॉयल रूप है। क्या चाहिए? इसको ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए। कहीं तो कहते हैं कि देखो मुझे दुख होता है उनके लिए ना, वो ऐसा नहीं करते। ये सब चेकिंग है हमारी। पर हमें दुख क्यों होता है? हमें तो दुख नहीं होना चाहिए। मानो अगर किसी आत्मा के जीवन में भोगनाएं हैं, सुख नहीं है, तो उसको देखकर हमें दुख कैसे हो सकता है? बाबा ने तो बोला ना हमें दुख नहीं करना है, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। और अगर हम दुखी हो गए तो फिर हम उसको सुख तो दे नहीं सकते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है। तो हम कर क्या रहे हैं? ये हमारी चेकिंग है। अगर हम खुद सुख स्वरूप होंगे तो ही किसी को सुख दे सकते हैं। तो हमें किसी के लिए दुख तो लेना ही नहीं। देखो ड्रामा है ना, सबका अलग अलग पार्ट है और सब अपने अपने हिसाब से ही चलने वाले। इसीलिए किसी को नहीं देखना। बाबा क्या कहता है यहाँ पे कि मुझे ये चाहिए कि ये ऐसा करे, तो उससे बार बार संबंध जुड़ रहा है ना। अच्छा, डीप साइलेंस में चलिए एक बार फिर से। अब चेक करिए, जितनी बार हम ये सोचते हैं कि इसको ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए अपने जीवन साथी के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में, अपनी सहेली या सखा जो भी उनके बारे में, तो उसी समय एक एनर्जी थ्रेड आपका वहां पहुंच रहा है, एक वाइब्रेशन पहुंच रही है। जैसे यहाँ संकल्प उठा कि इनको ऐसा होना चाहिए, इनको ना इतनी बारी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, इनको ये मेडिटेशन करना चाहिए। ये तो फिर भी शुभ हुआ थोड़ा बहुत, पर हमारा चाहिए तो बहुत ही अलग हो जाता है। पर यहाँ तो बाबा कह रहे दोनों चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्वार्थ है। इनको ज्ञान में चलना चाहिए, इनको ऐसे रहना चाहिए। ये राइट तरीका नहीं है रहने का। ये सारे ही हमारे संबंध एक थ्रेड जुड़ते जा रहे हैं और यही हमें उसकी तरफ खींचते जाते हैं, उस आत्मा के प्रति। और बाबा यही कहता है कि मोहब्बत से नहीं, पर मजबूरी से क्या हो गया, कर्म बंधन बन गए, नष्ट मोह स्थिति नहीं हुई। और प्रदर्शन चक्रधारी, उसको देखने वाले बाहरी मुक्ता में चले गए। तो आज हमारी चेकिंग और प्रदर्शन से शिफ्ट होके स्वदर्शन पे पहुंचे। आइए लौटिए अपनी स्थिति में, आगे देखते हैं। फिर क्या कहते हैं? मैं तो तंग आ गया हूं, मैं तो तंग आ गई हूं। तो जो तंग करता है उसमें बुद्धि तो जाएगी ना। अंडरलाइन। मैं तो इस आत्मा से या अपने जीवन साथी से या अपने पड़ोसी से तंग आ गया हूं, तंग आ गई हूं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तंग क्यों आ गए? क्योंकि बुद्धि बार बार ही वहां जाएगी ही जाएगी। समय भी जाएगा, बुद्धि भी जाएगी और शक्ति भी जाएगी। अंडरलाइन करेंगे। तो एक है यह संबंध, दूसरा है विनाशी स्नेह। और प्राप्ति के आधार पर वह अल्पकाल के लिए सहारा बनने के कारण लगाव व झुकाव
यह भी लौकिक अलौकिक दोनों संबंध में बुद्धि को अपनी तरफ खींचता है। तो पहले बाबा बता रहा था किसकी बात, जिससे घृणा है, जिससे तंग आ गए हैं। अब दूसरी बात भी बता रहा है साथ में कि वहां तो बुद्धि बार बार ही जाएगी जिससे हम तंग आ गए। तंग क्यों आए? वो तो अपने संस्कार वश है, वो अपने संस्कारों के हिसाब से काम कर रहा है, परंतु हमारे मन में खिटपिट है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या ये राइट है? बाबा कहते हैं इसको त्यागना है, ये नहीं लेके जाना है, ये स्वार्थ है। क्या क्या नुकसान हो जाएगा उसमें? एक तो समय का नुकसान होगा, बुद्धि का नुकसान होगा। बुद्धि ज्यादा सोचने से माइंड कमजोर होता है। अच्छा, कई भाई बहनों की ऐसे मन के संकल्प होते हैं, शिकायत होती है कि हमें याद नहीं रहता, छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं, बुद्धि हमें समय पे अलर्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती है? उसका कारण ये है कि सोच सोच के बुद्धि को घिस दिया ना हमने। जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई मशीन है, सिलाई मशीन है ऐसा समझ लीजिए। अब जितना हम उसको यूज करेंगे तो उसके जो भी अंदर की मशीन, जो भी गियर कुछ होता होगा, मुझे नहीं मालूम, वो घिसते घिसते एक दिन तो चलना बंद करेगा। सिंपल है, हमारा मन और बुद्धि भी ऐसा ही है। जब हम उसको इतना चलाएंगे व्यर्थ की चीजों में, अच्छा काम की चीजों में चलाएंगे, समर्थ चीजों में चलाएंगे तो बुद्धिमान बनते चले जाएंगे। परंतु व्यर्थ चीजों में चलाएंगे तो बुद्धि वीक हो जाती है, फिर कनेक्शन परमात्मा से नहीं हो सकता। या तो चलो ठीक है, जो है नहीं रहता है, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि घिस गई है ना। इसको इसको समझना है बहुत ध्यान से। कहते हैं समय भी नष्ट हो रहा है, बुद्धि भी जाएगी, और शक्तियां भी नष्ट हो रही है क्योंकि आत्मा बार बार ही सोच रही है ना, तो डिप्लीट हो रही है एनर्जी। तो एक तो हो गया वो, और फिर दूसरा है कहीं से विनाशी बोला उन्होंने, विनाशी स्नेह। विनाशी स्नेह मतलब शरीर के संबंध जैसे होता है, मेरा उनसे संबंध है तो वहां से मुझे स्नेह मिल रहा है, वो विनाशी स्नेह है। क्योंकि जब तक ये शरीर है तब तक वो स्नेह है, फिर चले जाएंगे तो वो स्नेह तो नहीं मिलने वाला है, तो विनाशी है। और प्राप्ति आधार, किसी अल्पकाल की प्राप्ति, सहारा मिलता है उनसे, लगाव हो जाता है, झुकाव हो जाता है। कौन से? दोनों ही संबंध में, लौकिक और अलौकिक दोनों संबंध में अगर बुद्धि उनकी तरफ या अपनी तरफ खींचती है तो वो भी राइट नहीं है बाबा के। जैसे लौकिक में देह के संबंधियों द्वारा स्नेह मिलता है, अब इसको क्लियर करता है बाबा, सहारा मिलता है, प्राप्ति होती है, तो उस तरफ विशेष मोह जाता है ना। उस मोह को काटने के लिए विशेष पुरुषार्थ रखना चाहिए। करते हो? कुछ नहीं बाबा, लक्ष्य रखते हो कि किसी भी तरफ मेरी बुद्धि ना जाए, बुद्धि इतनी अलर्ट रहे कि जैसे ही उसको याद में बाबा की बिठाया तो कोई और याद आ ही ना सके। ऐसी अलर्ट और हुक्म को मानने वाली भी होनी चाहिए। अंडरलाइन, कैसी बुद्धि चाहिए उसकी डेफिनेशन दे रहा है बाबा, कि जब बाबा की याद में बैठे तो कुछ और उस समय नहीं आना चाहिए, इतनी अलर्ट रहे बुद्धि। रिजेक्ट, अभी शुरू में अभी क्या होगा, अभी बीच बीच में आता है, फिर सेकेंड फेज आएगा रिजेक्ट करेंगे, तीसरा फेज आएगा बुद्धि का कि आएगा ही नहीं, बाबा की याद के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ऐसी अलर्ट बुद्धि चाहिए। यही बुद्धि बनाने के लिए बाबा कहता है डीप पुरुषार्थ, थोड़ा डीप में जाइए और इस मोह के बंधनों को काटिए, किसी भी तरफ बुद्धि ना जाए। लौकिक को छोड़ने के बाद अलौकिक संबंध में भी यही बात हो जाती है। कह रहे हमने लौकिक संबंध तो चलो काट दिए, पर अलौकिक के साथ हमारा फिर संबंध, झुकाव लगाव होना शुरू हो जाता है। कहते वो भी नहीं होना चाहिए। बुद्धि बार बार ही आकर्षित करती है, अर्थात बुद्धि का झुकाव झुकाव अपनी तरफ सहज कर लेती है। यह भी देहदारी यही संबंध है। जब कोई समस्या जीवन में आएगी, दिल में कोई उलझन की बात होगी,
तो ना चाहते हुए भी अल्पकाल के सहारे देने वाली व अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाली लगाव वाली आत्मा की याद आएगी, बाबा याद नहीं आएगा। कहते जब कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई उलझन हो गई मन की, तो सबसे पहले कौन याद आता है? चलो एक सेकंड के लिए चलते हैं नेचुरल साइलेंस में, चेक करो। कोई परिस्थिति आए तो हमें कौन याद आएगा सबसे पहले? क्या वो परमात्मा है, या हमारे भाई बहन, माता पिता, या अलौकिक में कोई भाई बहन? कौन याद आ रहा है आज? अब हम इसको शिफ्ट करेंगे, एक बल एक भरोसे पर। कुछ भी हो जाए परमात्मा पहले याद आए, और फिर परमात्मा रास्ता देगा कि हमें किससे क्या बात करनी। शिफ्ट है, शिफ्ट। चलो लौटे अपनी स्थिति में। फिर से ऐसा लगाने वाली आत्माएं अपने आप को बचाने के लिए क्या कहती हैं? अपने को राइट सिद्ध करने के लिए क्या सोचती हैं, क्या बोलती हैं? कहते हैं बाबा तो निराकार है, निराकार है ना, साकार में कुछ तो चाहिए जरूर, कोई तो जीवन में साथ होना चाहिए। क्या अकेले जीवन जिएंगे? लेकिन यह भूल जाते हैं कि अगर एक बाबा से, एक परमात्मा से सर्व प्राप्ति का संबंध, सर्व संबंधों का अनुभव, अंडरलाइन, सर्व प्राप्ति का संबंध और सर्व संबंधों का अनुभव, और सदा सहारा देने का अटल विश्वास, निश्चय है, तो बाबा निराकार होते हुए भी साकार का भासना देता रहेगा। निराकार होते भी स्नेह के बंधन से आप बंधे रहेंगे और साकार रूपी भासना देता रहेगा। बाबा कहते हैं जो लगाव झुकाव में आत्मा चले जाती हैं, फिर अपने आप को बचाने के लिए क्या स्पष्टीकरण देती हैं? अपने आप को राइट सिद्ध करने के लिए परमात्मा तो ऊपर बैठा है, निराकारी है, अब उसको क्या बोले हम? हम्म? तो कोई साकार में तो होना चाहिए, कोई साथी तो चाहिए ना, अकेले थोड़े जीवन जिएंगे। तो बाबा यहाँ क्या कह रहा है कि अगर परमात्मा से प्राप्ति का संबंध है और सारे ही संबंधों का अनुभव है, जैसे एक टीचर है, एक गाइड है, गुरु है, ये तो है ही, हमारे को पता है। भगवान है, चलो मान लेते हैं, पर उसके अलावा हमारे साथ कितने संबंध है उसके? अगर सबके अनुभव हमने करे हैं तो हमें सदा वो सहारा देता है, ये अटल विश्वास है, निश्चय है कि वो मेरा सहारा है। एक बल एक भरोसा की बात हुई, और उससे स्नेह के बंधन हम बांध के रखते हैं। परमात्मा हमसे बंधा हुआ है, कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं कभी किसी से बंधता नहीं, पर स्नेह के बंधनों से बंध आप मुझे बच्चे बांध ले। तो फिर क्या होगा कि साकार भासना, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल ये महसूस होगा। अंडरलाइन। कई आत्माएं, कई भाई बहनें कहते हैं कि हमें भगवान है ये महसूस नहीं होता, तो ये चेकिंग है हमारी कि हमारी बुद्धि कहाँ अटकी हुई है। अभी भी तो लौकिक और अलौकिक संबंध में तो नहीं अटकी हुई है, संबंध निभाने में तो नहीं अटकी हुई है। चेकिंग करेंगे। कई बार हम आजकल एक दूसरे को खुश करने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, घंटों घंटों फोनों पे बात करना, मिलना जुलना, इसी में ही मिलने जुलने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम जिससे भी मिले इसको चेंज कैसे करेंगे? सेवा अर्थ मिले, जिससे भी बात करें सेवा अर्थ बात करें, तो वो हमारा लौकिक से अलौकिक कन्वर्ट होगा। और अगर अभी हमारे अंदर उतनी शक्ति
नहीं आ पा रही, हम ऐसे महसूस तक कर रहे हैं, तो थोड़े समय हमें पुरुषार्थ में जाना चाहिए, डीप पुरुषार्थ में कुछ दिन तक, और फिर उस संबंध को चेंज करना चाहिए। आगे देखते हैं बाबा क्या कहता है। अनुभव ना होने के कारण नॉलेज द्वारा यह समझते हैं कि सर्व संबंध एक बाबा से रखें, लेकिन जीवन में सर्व संबंधों की प्राप्ति नहीं आएगी। अंडरलाइन, नॉलेज है बस, अनुभव नहीं है। अनुभव ना होने के कारण क्या है कि बस नॉलेज है कि हाँ भगवान के साथ हमारे संबंध है, पर उसका अनुभव नहीं। और फिर वो अनुभव नहीं है तो मतलब प्राप्तियां नहीं, संबंधों के साथ प्राप्ति नहीं। जैसे माता पिता का संबंध है तो उससे बच्चों को प्राप्ति है, जीवन साथी का संबंध है सदा साथ निभाने वाला, क्या बच्चों का संबंध कहते हैं सुख देता है। तो ये सारे ही संबंध अगर हम एक से जोड़ के रखें तो हमें वो अनुभव होगा, और अनुभव नहीं है इसलिए बस नॉलेज है, नॉलेज है बस, है ना। जैसे मान लीजिए शुगर है, चीनी है, तो आपने चख ली तो पता है मीठी है। अब पूरे वर्ल्ड में सब बोले कि नहीं मीठी नहीं है, पर आप अलग और सब अलग, नहीं मीठी है, मैंने उसको अनुभव किया है। अनुभव की अथॉरिटी बाबा कहते हैं। इसीलिए साक्षात सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अटल निश्चय नहीं। जब भक्ति मार्ग में भक्त माला की शिरोमणि, अंडरलाइन करेंगे, मीरा को भी साक्षात्कार नहीं, लेकिन साक्षात अनुभव हुआ कि भगवान मेरे साथ है। तो क्या ज्ञान के सागर की डायरेक्ट रचना स्वरूप बच्चों को, ज्ञान के स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सर्व प्राप्ति का आधार मूर्त, सदा सहारा देने वाला दाता परमात्मा अनुभव नहीं हो सकता है? बाबा क्या कह रहा है, अंडरलाइन करिए। कहते हैं कि भक्ति मार्ग में जो भक्त माला की शिरोमणि, हाँ उनके मंदिर भी है मीरा के बनाए हुए, कहानियां कथा तो हम देखते ही हैं, पढ़ते ही हैं। कहते जब उसको भी साक्षात्कार नहीं, साक्षात भगवान का अनुभव हुआ कि वो मेरे साथ है। कितनी कहानियां हमने सुनी। तो कहते आप तो ज्ञान के सागर के डायरेक्ट रचना है, डायरेक्ट रचना। कल भी कितनी बारी यूज किया बाबा ने, आज भी। ज्ञान स्वरूप बच्चे हैं तो साकार रूप में आपको अनुभव नहीं होगा। होना चाहिए। चेक करेंगे हम अपने अंदर कि हमें भगवान के कितने अनुभव हैं, और इसको बढ़ाएंगे। तो फिर सर्वशक्तिमान को छोड़ यथाशक्ति आत्मा का सहारा ढूंढने लगते हैं। आत्माओं का सहारा क्यों बनाते हो? आत्माओं को सहारा क्यों बनाते हो? यह भी एक गुह्य कर्मों का हिसाब बुद्धि में ही रखो। कर्म का हिसाब कितना गुह्य है इसको जानो। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल का सहारा लेते हो, वह प्राप्ति का आधार बनाते हो। उसी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव होने के कारण कर्मातीत बनने की बजाय कर्मों का बंधन बंध जाता है। एक ने दिया, दूसरे ने लिया, तो आत्मा का आत्मा से लेन देन हुआ। अंडरलाइन। बाबा कहते हैं कि उस सर्वशक्तिवान पिता को छोड़ के कोई अल्पकाल का सहारा क्यों बनाते हो? रहना सबके साथ है, पर डिटैचमेंट की स्थिति में। कहता है कि ये कर्मों की गुह्य गति को समझो, बुद्धि में रखो। क्या है कि जितना हम उनके साथ लगाव में आएंगे, अल्पकाल का सहारा उनसे मिलता है, प्राप्ति होती है उसके आधार से, तो हमारा कर्मों का हिसाब बनता है। फिर स्वार्थ आ जाएगा यहाँ। कर्मों का हिसाब, कर्म बंधन बंध रहा है। कर्मातीत अवस्था नहीं है। नष्ट मोहा कर्मातीत, ये हमारी अवस्थाएं हैं।
लक्षण है। कैसे लक्षण है? वो देव पद पाने के, वो 5 डिग्रियां पाने के, है ना? तो फिर कर्मातीत और नष्ट मोह, कर्मातीत बनने की बजाय लेन देन होता है ना कर्मों का, एनर्जी का लेन देन, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो कर्म बंधन जुड़ता चले जाएगा, बजाय हमें क्या करना है संगम पर? अपने सारे ही तो कर्म बंधनों को खत्म करके नष्ट मोहा बनना है, कर्मातीत बनना है। पर अगर हम ऐसे करते रहे तो और ही वो बढ़ता चले जाएगा कर्म बंधन। तो लेन देन का हिसाब बना व समाप्त हुआ, चेक करो। बाबा पूछ रहा है लेन देन का हिसाब तो समाप्त करना है ना संगम पर। भाई पूरे 5,000 साल के कल्प में 2500 साल 63 जन्मों से हिसाब किताब बनते हैं। संगम पर वो सभी चुप तो करते हैं। कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला आत्माओं के संग, दूसरा प्रकृति के संग, तीसरा मन के संग। अब हमारी चेकिंग है कि आत्माओं के साथ हम अपना हिसाब खत्म कर रहे हैं या बना रहे हैं। कहीं तो ज्ञान में आने के बाद भी अभी भी लड़ाई झगड़ा, अभी भी नफरत, अभी भी गिला शिकवे में ही लगे रहते हैं। आज भी, अभी भी ज्ञान में आने के बाद भी डिससर्विस है ना कि चेक करके चेंज करना है इसको। दूसरा प्रकृति के साथ, यानी कि हमारे शरीर के साथ। आज भी अगर हम अपने शरीर को ठीक से नहीं चला रहे हैं, प्रकृति के दिए गई चीजों को, साधनों को वेस्ट कर रहे हैं, संभाल नहीं रहे हैं, उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या हम संबंध, नए कर्म बंधन बना रहे हैं या खत्म कर रहे हैं? चेकिंग। और तीसरा हमारे मन के साथ, मन में सदा परमात्मा की याद रहे, बिल्कुल साइलेंस में रहे, ऐसी स्थिति बना रहे कि और ही डामाडोल बना रहे। कई भाई बहने अभी भी न्यूज देखते हैं, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, यूट्यूब पर अनेक प्रकार की चीजें, तो मन में वो रिकॉर्ड हो रही है ना, चलती रहेगी चलती रहेगी। अब चेकिंग करके चेंज करना है। उस समय अनुभव ऐसा करेंगे जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, अंडरलाइन करेंगे पूरी बात। लेकिन वह आगे बढ़ना बढ़ना नहीं है, लेकिन कर्म बंधन के हिसाब का खाता जमा कर। रिजल्ट क्या होगी? कर्म बंधनी आत्मा बन जाए, बाबा से संबंध का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो लेन देन अगर बढ़ी, हिसाब बढ़ता चले जाएगा। समय के अनुभव पे ऐसा लगेगा कि नहीं हम तो आगे बढ़ रहे हैं, पर आगे नहीं बढ़ रहे हो, कहते हैं बाबा पीछे जा रहे हो। क्योंकि कर्मों का हिसाब आपको छोड़ेगा नहीं, वो खाता बढ़ता चले जाएगा। और रिजल्ट क्या होगा? कर्म बंधनी आत्मा बन जाएंगे, बंधनों में। तो बाबा का संबंध फिर अनुभव नहीं होगा। समझ लीजिए एक परत चढ़ गई ना, तो परमात्मा की जो हमें लाइट और माइट आ रही है वो महसूस नहीं होगी। इसको बहुत डीप से डीप में जाकर करेक्ट करना पड़ेगा। कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा याद की यात्रा में संपूर्ण स्थिति का अनुभव कर नहीं सकेगी। वह याद के सब्जेक्ट में सदा कमजोर होगी। अंडरलाइन। नॉलेज सुनने और सुनाने में भले ही होशियार, सेंसिबल होगी, लेकिन एसेंसफुल नहीं होगी, सर्विसेबल नहीं होगी। यूं सर्विस तो वृद्धि हो जाएगी, परंतु विघ्नों का विनाश नहीं कर सकी। सेवा की वृद्धि कर लेगी, विघ्न विनाशक नहीं बन पाएगी। इसीलिए ऐसी आत्माओं के कर्म बंधन के बोझ के कारण स्वीकार करने की शक्ति कम होती चली जाएगी। एक्सेप्टेंस पावर। हर सीन को जज करना शुरू कर देंगे। स्वीकार करने की शक्ति कम होने के कारण व्यर्थ मन में खूब चलता रहेगा। ना तो अन्य आत्मा को स्वीकार करेंगे, ना ड्रामा के सीन को। बस जैसे बुद्धि
लड़ती ही रहेगी, खिटपिट चलती ही रहेगी और स्पीड नहीं होगी। पुरुषार्थ की स्पीड कम हो जाएगी। उड़ती कला की वजह जगह ठहरती कला या निचली कला हो जाएगी। अंडरलाइन और चेक करेंगे आज। कहते कर्म बंधन, बाबा क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो बोझे वाली आत्मा है वो याद की यात्रा में संपूर्ण स्थिति में नहीं अनुभव करेगी अपना। कहते याद का सब्जेक्ट जो बाबा के साथ कनेक्शन का सब्जेक्ट है वो उसका कमजोर होगा। अच्छा, नॉलेज सुनना और सुनाना उसमें बहुत होशियार हो। सुनना बहुत अच्छा लगेगा और सुनाना भी अच्छा लगेगा। सेंसिबल होंगे पर एसेंसफुल नहीं होंगे, मतलब वाइब्रेशन अच्छी नहीं होगी। खुद के लिए काम नहीं कर, नॉलेज सुनना सुनाना तो आसान है, बस पढ़ो और सुना दो। परंतु वो वाइब्रेशन, वो खुद के अंदर करेक्शन, वो सब नहीं होगा। कहते सर्विसेबल डिसर्विस हो जाएगी। यूं सर्विस में वृद्धि होगी क्योंकि आपने 10 लोगों को सुनाया ज्ञान, वो तो वृद्धि हो गई है, चलो आपने सुना दिया। परंतु वाइब्रेशन आपकी हमारी अच्छी ना होने के कारण उस आत्मा को कोई महसूसता नहीं हमसे, तो फिर उसका फायदा नहीं होगा। तो बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बोली कि विघ्न विनाशक नहीं होगा। विघ्नों को, अपनी विघ्नों को विनाश नहीं करा ना, और ही कर्म बंधनों में बंध गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्वीकार करने की शक्ति, एक्सेप्टेंस पावर कमजोर होती चले जाएगी। ना किसी आत्मा को एक्सेप्ट कर पाएंगे, ना किसी ड्रामा के सीन को एक्सेप्ट कर पाएंगे, अपनी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे मन में ऐसा चलता है, हमारी बुद्धि ऐसा कह रही है, हमारे अंदर ये अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बहुत अनुभव है मेरे भी कि जब हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते ना, अपनी कमी को, जैसे मान लीजिए क्रोध का संस्कार है और हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हम क्रोधी हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमसे ये मिस्टेक हो रही है, तो हम उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। अल्पकाल के लिए झूठ जरूर बोल देंगे कि हाँ हमारे साथ ऐसा नहीं। जैसे कई बार क्या होता है कि टाइम पे कहीं पहुंचना है, पता है टाइम पे पहुंचना है पर लेट पहुंचे, तो वहां झूठ बोल देते हैं कि नहीं मैं ना ऐसे ये काम कर रहा था, मुझे ऐसी दिक्कत आ गई। वो तो हमने बोल दिया, चलिए सामने वाले को भी पता चलता है वाइब्रेशन से, ऐसा नहीं कि नहीं पता चलता। पर हमने अपने आप को स्वीकार नहीं करा, इसका ये अर्थ है। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तो परिवर्तन होने वाला नहीं। तो बाबा कहते हैं उड़ती कला की बजाय निचली कला और ठहरती कला का अनुभव करते हैं। तो यह भी देना दोनों प्रकार के देह के संबंध हैं, जो महात्यागी बन नहीं बनने देंगे। तो सिर्फ पहले इस देह के संबंध को चेक करो। किसी भी आत्मा से चाहे घृणा का संबंध में, चाहे प्राप्ति व सहारे के संबंध में, लगाव के संबंध में तो नहीं आते हो, अर्थात बुद्धि का झुकाव तो नहीं होता है। बार बार बुद्धि का जाना व झुकाव सिद्ध करना, इसी को बोझा कहते हैं। अंडरलाइन, बोझे वाली आत्मा उड़ती कला में नहीं जा सकती। उसको स्वयं के अंदर परिवर्तन महसूस नहीं हो। सदा मन में ये कंप्लेन रहेगी कि जितना करना चाहिए उतना नहीं हो रहा, ये करा नहीं जा सकता, ऐसा भी विचार आएगा। ये होगा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा भी विचार आएगा। तो बोझे वाली आत्मा कर्मों के झुकाव के कारण बोझे में बुद्धि रहेगी और झुकाव होने के कारण बुद्धि स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगी। सदा कंफ्यूजन में अपसेट रहेंगे और चेहरा चलन और ही खराब होगा। ज्ञान से पहले और ज्ञान में आने के बाद
अंतर है कि चेहरा चलन हर्षित होना चाहिए, परंतु चेहरा चलन और ही खराब हो जाएगा। इस बात को अंडरलाइन कर लेंगे। बाबा कहता है दोनों ही प्रकार के संबंध में महात्यागी बनना है। सिर्फ लौकिक में नहीं, अलौकिक में भी बनना है। नहीं तो जैसे घृणा कर रहे हैं वो संस्कार भी छोड़िए। किसी से लगाव झुकाव है वो भी संबंध से लगाव हटाना है। बुद्धि को कहीं झुकाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमारा क्या घृणा में क्या होता है, हम कंट्रोलिंग में चले जाते हैं। किसी आत्मा के डे टू डे लाइफ को कंट्रोल करने की सोच लेते हैं कि उनको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए। हम कौन होते हैं ये कहने वाले? मानो हम उनको एक बारी दो बारी बता सकते। मानो डॉक्टर ने भी मना करा कि इनको ये नहीं देना है। मानो हमारी कोई जिम्मेवारी है, हम किसी को कुछ कह रहे हैं कि आपको ये नहीं खाना है। सेवा में है, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो हम उनको बस दो बारी पांच बारी कह सकते। पर अगर हमारा लगाव है उनके साथ, तो फिर हमें बार बार यहाँ खिटपिट चलती रहेगी। चेक करके फटाफट से चेंज करेंगे इस बार। बाबा कहते जो बोझे वाली आत्मा है वो क्या करेगी, उसकी बुद्धि फिर राइट डायरेक्शन नहीं देगी, उसको स्पष्टीकरण नहीं देगी, राइट आंसर नहीं देगी। और भूलने वाली बात तो पहले बाबा ने बोली, भूलेंगे भी बहुत, क्योंकि पता ही नहीं है ना, झुकाव तो उन सब चीजों की तरफ है। तो फिर उड़ती कला में नहीं जाएंगे, निचली कला में पहुंचेंगे। और ये बाबा बोलता है ज्ञान में आने के बाद और ज्ञान से पहले का जीवन, ज्ञान से पहले का जीवन में तो बहुत खुश होंगे वो, पर ज्ञान में आने के बाद तो अब हर्षित मुक्त होने चाहिए थे, गुण बढ़ने चाहिए थे। कहते और ही खराब हो जाएगा वो जीवन। क्यों? क्योंकि ऐसा लगेगा कि हम आगे ही नहीं बढ़ रहे, कुछ कर नहीं रहे। कारण क्या है? कारण एक ही जो बाबा ने हमें बताया, बुद्धि बोझे में है इन सब के साथ। चेक करके शिफ्ट अभी के अभी, इसको इस पल के आगे नहीं लेके जाना। तो अपने आप से पूछो कि देह का संबंध का त्याग किया है, वह लौकिक से त्याग कर अलौकिक में तो नहीं जोड़ दिया है। कर्मातीत बनने वाली आत्माएं इस कर्म के बंधन का भी त्याग करो तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए संबंध का त्याग ही त्याग है। तो समझा त्याग की परिभाषा क्या है? आज का पाठ पक्का हुआ? कुछ नहीं बात। आप श्रेष्ठ आत्माओं की विशेषता है महात्यागी बनना। त्याग के बिना भाग्य पा नहीं सकते। ऐसा तो नहीं समझते हो कि श्रेष्ठ आत्मा बन गए तो त्याग नहीं करना होगा। आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए त्याग की परिभाषा अति गुह्य है और अति गुह्य जाती है, इसीलिए गहराई में पुरुषार्थ करना। समझा क्या करना है? तो बाबा कहते हैं पूछो अपने आप से कि कहीं लौकिक में संबंधों में तो नहीं अटके हुए, या फिर लौकिक से तोड़ अलौकिक में तो नहीं अटके हुए, क्योंकि कर्मातीत बनना है, कर्म के बंधन में नहीं आना है, कर्मों का बंधन भी त्यागना है। तो पूछते हैं पाठ पक्का हुआ आपका कि नहीं हुआ? परिभाषा समझ में आई त्याग की? इस पाठ को पक्का करना है। बाबा कहते हैं आप ये मत सोचो कि आप श्रेष्ठ बन गए तो विशेष हो गए। आप जब तक आप महात्यागी नहीं बनोगे तो श्रेष्ठ नहीं बन सकते, क्योंकि आप श्रेष्ठ श्रेष्ठ मतलब जिन्होंने भगवान को पहचान लिया है वो कौन है, उनको वो श्रेष्ठ बोलते हैं। कहते हैं कि श्रेष्ठ आत्माओं का तो ये परिभाषा त्याग की बहुत गुह्य है। इस गुह्यता में जाइए और डीप पुरुषार्थ करके चेंज करिए। आगे बाबा सभी को, हम सभी को बात बहुत सुंदर बताता है। आप सब तो टीचर्स हैं ना, बाबा के शिक्षक। बाबा के डायरेक्ट रचना होने के कारण निमित्त हो। डायरेक्ट रचना होने के कारण निमित्त हो।
निमित्त बनने वाले सेवाधारी आत्माएं। बाबा समान कर्तव्य पर स्थित हो कि नहीं, ये चेक करो। तो जैसे परमात्मा के गुण, वैसे निमित्त बने हुए सभी आत्माओं के गुण होने चाहिए। तो सदा पहले ये चेक करो कि जो भी बोलते हैं वो परमात्मा समान है। जो भी संकल्प करते हैं वो बाबा समान है। अगर नहीं तो चेक करके अभी के अभी चेंज कर लो। बाबा कहते हैं आप मेरी डायरेक्ट रचना हो, तो सभी टीचर्स हो निमित्त बने हुए सेवाधारी हो। सेवा कर रहे हैं ना हम, जहां पर भी हैं। अपने घर को संभाल रहे हैं तो सेवा है, परिवार के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं तो सेवा है। परंतु ये सब करते हुए कनेक्शन में नहीं आ जाना है, लौकिक अलौकिक संबंधों में नहीं फंसना है। ये कहना चाहता है बाबा। कहता है आपका बोल, संकल्प, कर्म परमात्मा समान होने चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट रचना हो, निमित्त हो, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट हो आप, है ना भगवान। कर्म में नहीं आओ। अरे बाबा कहते हैं कर्म में आओ, आप कहते हैं कर्म में नहीं आओ। इसका मतलब है कि कर्म बंधन मत बन। ऐसे चेक करने के बाद अब तो प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। प्रैक्टिकल में लाना है ना। जैसे बाबा सदा आप बच्चों का सेवादार, तो सर्व के प्रति प्यार भी है, परंतु न्यारा भी है। किसी की कमी कमजोरी चित्त पर नहीं रखता है। जो बाबा को कहना होता है, कराना होता है, बस उतना ही कहता है। और ये भी उसमें चॉइस देता है कि आपको करना है कि नहीं करना। परंतु आपके साथ कर्म बंधनों में कभी नहीं अटकता। अंडर, यही है रूहानी प्यार की निशानी। रूहानी प्यार साथ साथ न्यारापन, दोनों ही साथ है चाहिए। बाबा ने मुख्य विशेषता ही है, बाबा की मुख्य विशेषता ही है जितना प्यारा उतना न्यारा। ऐसा परमात्मा समान सेवा करने वाले सेवाधारी बन, प्यारे और बुद्धि योग से सदा एक बाबा के साथ जुड़े हुए परमात्मा समान अवस्था बनाने वाले बाबा की डायरेक्ट रचना। बाबा कहते चेक करो, इसको प्रैक्टिकल में लाओ कि कहीं कर्मों के बंधन में तो नहीं अटक जाते हो। जैसे परमात्मा आता, अपनी बात बताता है, उसमें भी कहते ऑप्शन देता है, मानो कि नहीं मानो। पर आपकी कमी कमजोरी चित्त पे नहीं रखता है, बस अटेंशन दिलाता है और बस चले जाता है, कुछ उसके आगे नहीं। जो उसको कराना है वो कहता है और चले जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे रूहानी प्यारे बनो, रूहानी प्यार। कहते साथ साथ न्यारापन, दोनों ही बैलेंस में होना चाहिए। बाबा की मुख्य विशेषता क्या है? जितना प्यारा उतना न्यारा। ऐसे आप बच्चों को होना चाहिए कि बुद्धि योग परमात्मा से जुड़ा है, बुद्धि योग किसी और से, किसी आत्मा से नहीं होना चाहिए, परमात्मा से होना चाहिए। तभी परमात्मा समान सेवादारी बने। तो सभी टीचर्स अर्थात परमात्मा के विशेष बच्चे, आप विशेष आत्माओं को तो फॉलो फादर करना और इधर उधर नहीं देखना। सेवा में तो सभी बहुत अच्छी मेहनत भी करते हैं, लेकिन कभी कभी न्यारा बनना भूल जाते हैं। तो बच्चे कहाँ प्यारा होना भूल जाते हैं, कहाँ न्यारा होना भूल जाते हैं और मैंपन में आ जाते हैं। इसीलिए अपने ऊपर से अटेंशन हट सामने वाली आत्मा के ऊपर चले जाते। अगर सेवा में प्यार नहीं होगा तो भी ठीक नहीं है, और प्यार में फंस जाएंगे तो भी ठीक नहीं है। प्यार से सेवा करनी है, लेकिन न्यारी स्थिति में होकर करनी, तब सेवा में सफलता है। फिर कहते हैं, याद दिलाते हैं, आप टीचर हैं, आप विशेष आत्मा हैं, डायरेक्ट रचना है, तो फॉलो फादर करना है, किसी को नहीं देखना।
कई बारी ना हमें मानो कोई सेवा मिली, मानो कि हमें कपड़े धोने की सेवा मिल गई, ड्रामा प्लान अनुसार मिली, या मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, उसके घर में हम सेवा के लिए गए कि खाना बनाना है, एग्जाम्पल है। तो अब ये तो ड्रामा प्लान अनुसार आई है ना हमारे साथ, सेवा है, हमें तो खुशी खुशी करनी है, पर उसमें भी उलझ जाते हैं। क्यों मेरे को आ गए, अब जाओ 10 रोटी बनाओ, ये करो वो करो, उलझे हुए जाएंगे। तो क्या हो गया, कर्म बंधन बन गए। ये मैंने देखा है साक्षात्कार में, कि जो अंत की स्थिति होती है ना हमारे अंतिम समय में, ये सारे सीन हमारे सामने आएंगे और तब हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी समय हमारे सामने ला रहा है ना, उसको बहुत प्यार से स्वीकार करते हुए, खुशी से, न्यारे और प्यारे दोनों स्थिति में रहते। न्यारे मतलब उस चीजों से अटैच नहीं होना, उनसे अटैच नहीं होना, कर्म से अटैच नहीं होना। और प्यारे मतलब कि हर कार्य को एक्यूरेटली करना, प्यार से करना। बाबा कहते हैं अगर प्यार नहीं है तो भी सेवा नहीं है, और न्यारे नहीं है तो प्यार में अटक गए हैं, वो कर्म बंधन है। तो अपने से अटेंशन हटके दूसरे के पास चले जाता है कि भाई देखो, इसने मुझे ऐसा बोला था, अब आज अपने लिए मुझसे रोटी बनवा रहा है। अंडरलाइन करेंगे, ये सब हमें नहीं करना। कहते तुम्हें बस मुझे देखना है, किसी को नहीं देखना। अपनी न्यारी प्यारी स्थिति में स्थित होकर ये काम करो तो सफलता मिलेगी। अगर मेहनत के हिसाब से सफलता कम मिलती, बाबा देखता है कुछ बच्चे कहते हैं हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पर हासिल नहीं। बच्चे जरूर प्यारापन और न्यारापन का बैलेंस नहीं किया, इसमें कमी है, इसीलिए सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए सेवाधारी अर्थात परमात्मा समान प्यारा और दुनिया से न्यारा, यही सबसे अच्छी स्थिति है। इसी को कमल पुष्प समान, सॉरी, कमल पुष्प समान जीवन कहा जाता है। इसीलिए शक्तियों को कमल आसन पर दिखाया जाता है, कमल पुष्प पर विराजमान दिखाते, क्योंकि कमल समान न्यारे हो, कमल आसन पर स्थित होती है। कमल पुष्प पर विराजमान दिखाया इसीलिए जाता है, यूं तो कोई बैठ नहीं सकता है कमल पर, परंतु न्यारे प्यारे होने की वजह से उस पर विराजमान दिखा। आसन अर्थात स्थिति, स्थिति को ही आसन कहा जाता है, आसन स्थिति का ही रूप है। बाकी कमल पर कोई बैठा हुआ नहीं है और ना ही बैठ सकता, तो सदा कमल आसन पर बैठो, कभी कमल कीचड़ में ना चले जाओ, इसका सदा ध्यान रखो। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कई बच्चों के अंडरलाइन करते जाएंगे कि बाबा सुनते हैं कि कहते हैं बच्चे कि हमें सफलता नहीं मिलती, मेहनत तो बहुत करते हैं। बाबा कहते हैं मेहनत तो करनी नहीं है, जरूर बैलेंस में कमी है, किसमें, न्यारेपन और प्यारेपन। प्यार नहीं है ना, बस कोई ड्यूटी है जैसे करा है सेवा जाकर, बस, तो वो फिर प्यारापन नहीं है। या फिर उस चीजों से, पुरानी बातों से अटैच है तो न्यारापन नहीं है। तो बाबा कहते हैं सेवा भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पर सफलता इसलिए नहीं मिलती है कि दोनों का बैलेंस नहीं। कहते हैं इसीलिए तो शक्तियों को, देवी देवताओं को कमल पर बैठा दिखाया जाता है। कमल का अर्थ है स्थिति, कमल पे कहते कोई नहीं बैठ सकता है। कमल की स्थिति क्या है, कीचड़ में होते हुए भी न्यारापन, है ना। ऊपर कीचड़ में उगा होता है, ऊपर पानी का एक बूंद भी उस पे अलग नजर आता है, उसमें मिंगल अप नहीं होता है, क्लियर नजर आता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति चाहिए सेवा के लिए, तो ऐसी स्थिति को बनाओ, और फिर आप आगे जो भी सेवा करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कभी कीचड़ में मत चले जाओ, ऊपर रहो, न्यारे रहो। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा। अच्छा का अर्थ हम सब जानते हैं कि बच्चे, अब तो आप समझ गए हो, और अब आप कर ही लो। हमारा भी उस सच्चे साथी परमात्मा के लिए शुक्रिया, शुक्रिया बाबा,
कि आपने हमें ये ज्ञान दिया, हम इसके रूप आपको बन के दिखाएं। ओम शांति। सभी को ओम शांति।